हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले का क्वेश्चन हमने आप लोग के साथ सॉल्व कर लिया था। आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पार्क हमने यहाँ बनाया है जिसका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर और परिमाप दिया है 80 मीटर। ठीक है, तो देखिए इसका हल हम लोग अब कैसे करते हैं। यहाँ लंबाई चौड़ाई निकालना है तो हम लोग को मानना होगा, माना पार्क की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर हम लोग मान लेते हैं y। और यहाँ देखिए तो परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप दिए हुए हैं 80 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो लिखेंगे चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप यहाँ देखिए तो 80 मीटर दिया हुआ है तो 80 लिख देंगे। यहाँ आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर देखिए तो 80 हो गया। ये 2 को अगर हम भागा में ले आते हैं तो x लंबाई का मान डाल दे रहे हैं, चौड़ाई का भी मान हमने y माना है तो 80 अब बटा में हो गया 2, 2 चौका 8। तो x प्लस वाई बराबर मेरा हो गया 40। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब फिर देखिए तो अब बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल के लिए, तो लिखेंगे पुनः आयत का क्षेत्रफल दिए हुए हैं हमको कितना? 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या दिया है? 400। तो लंबाई को हमने माना है x गुना चौड़ाई को हमने माना है y बराबर में हो गया 400। तो चलिए इस तरीका से जो है हम लोग यहाँ पे y का मान को निकाल या x का y को निकालते हैं। तो y बराबर हो गया 400 और ये आ गया x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? y का मान को हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब y का मान को हम लोग समीकरण 1 में डालते हैं। देखिए y का मान समीकरण 1 में डालने पर समीकरण 1 देखो क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 40 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का यहाँ पे x रहने दीजिए और y के जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे? तो y के जगह पे हम लोग डाल देंगे यहाँ पे 400 और बटा में x बराबर में हो गया 40। तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव निकालेंगे। तो ये हो गया x, 1 को x से भागा किए तो x, तो ये हो गया x स्क्वायर अब प्लस हो गया ये 400 बराबर में हो गया 40। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 1 को अगर हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 को 400 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 बराबर 40 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40x। अब हम सबको उठा के इधर ले आते हैं। तो x स्क्वायर प्लस ये नहीं, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर में हो गया 0। ये इतना हो गया। तो अब देखिए कि इस तरीका से अब हमको क्या कह रहा है कि यह पार्क बनाना संभव है कि नहीं। तो संभव है कि नहीं तो हमको d का मान निकालना होगा। d का मान हम लोग क्या निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac। हमने अपने पिछले सारे वीडियो में आप लोग को ये बताया है। तो चलिए d का मान अगर 0 होगा तो ये संभव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चलिए a बराबर हो गया 1, b बराबर में हो गया मेरा 40 माइनस 40 सॉरी, c बराबर में हो गया 400। तो d का मान निकालिए तो बी स्क्वायर
-4 इंटू ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 400। तो 4 माइनस तो प्लस हो गया, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16। देखिए डी 16 में से 1600 में से 1600 गया तो 0। अगर डी का मान 0 हो गया तो क्या इसका मतलब हुआ कि यह पार्क बनाना जो है यह संभव है। तो पार्क बनाना संभव है तो चलिए अब एक लंबाई या चौड़ाई का मान निकाल देते हैं। तो x² माइनस 40x अब प्लस 400 से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लंबाई चौड़ाई का मान निकाल देंगे। तो चलिए इसका हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं। तो फैक्टर हम लोग कैसे तोड़ते हैं, तो ये 400 को अगर हम 20 आप 20 से अगर प्लस करेंगे तो ये 400 आएगा। नहीं तो आप ऐसे ऐसे करके भी देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 100, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 25, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो यहाँ 20, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो 20 20 40 भी हो गया। अब 20 20 400, मतलब प्लस माइनस करके हमको 20 वाला लाना है, गुना करके 400 लाना है। तो 20 20 x करके हम लेते हैं, 20x माइनस 20x। ये तीसरा को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं बराबर में 0। अब 2 2 करके हम लोग कॉमन निकालते हैं। देखिए तो x निकल गया, तो x माइनस 20। यहाँ से देखिए तो यहाँ 20 निकाल दीजिए कॉमन, तो x माइनस 20 बराबर में 0। तो ये हो गया दोनों बाहर वाला को एक साथ और दोनों अंदर वाला को क्या एक साथ। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग चलिए क्या करेंगे, अब हम लोग x का मान को निकाल लेते हैं। जब x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर क्या, माइनस उधर चला गया तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको भी दूसरा को भी करेंगे तो वही चीज होगा, x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 20। तो x का मान तो हमने 20 निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, x का मान को हम लोग समीकरण 2 में डाल देते हैं। चलिए देखते हैं इधर। समीकरण 2 क्या था मेरा, समीकरण 2 था मेरा y बराबर 400 बटा में x। तो y बराबर में 400 और x का मान मैंने निकाला है 20। तो ये 20 0 से 0 कैंसिल, ये 2 दूनी 4। तो y का मान भी हो गया मेरा 20। तो x का मान हो गया 20 और y का मान भी हो गया 20। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि यह पार्क बनाना संभव है। लिख देंगे क्या बनाना संभव है, तो हाँ पार्क बनाना संभव है। पार्क की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर। ठीक है, इस तरीका से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। इस तरीका से जो है बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप जितने भी हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसका मदद लेके मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, फिर हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।